राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं? जिनके घर में बेटियां हैं या जिनके घर में पुत्र नहीं है, वह एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। वह सब खुद पर गर्व करना महसूस करेंगे। अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो कि बहुत बड़े कथावाचक है, आज परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने युवाओं तक भारतीय संस्कृति को पहुंचाया है और लोगों को भक्ति से जोड़ा है। वीडियो देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपके घर में भी बेटियां हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही ज्ञानवर्धक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कहते हैं कि सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके घर में बेटियां होती है, क्योंकि बेटा सिर्फ एक कुल को ताड़ता है, जबकि बेटियां दो कुल को ताड़ती है। आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। हम मनुष्यों में आज भी इतनी अज्ञानता है कि हम लड़की को कम समझते हैं, परंतु यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और जिन्होंने पुण्य कर्म किए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन किन कर्मों के कारण घर में बेटियों का जन्म होता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती है, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य करते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है। जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन से धीरे धीरे इस सृष्टि का भी अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, पर बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर में रहती है तो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, वहीं ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। आप हमेशा से सुनते ही आ रहे हो कि बेटी बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान या श्राद्ध नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। बेटियां भी अपने माता पिता के उद्धार के लिए गया जाकर श्राद्ध कर सकती हैं, या बहुएं भी गया जाकर अपने सास ससुर का श्राद्ध या पिंडदान कर सकती हैं। रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ का पिंडदान उनकी बहू सीता ने ही किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इसलिए वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। इसलिए अपनी बेटी को जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। सच कहें तो बेटे से ज़्यादा माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही देती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए, और माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। बेटी अगर बाप के कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। घर में बेटी भी उतनी ही आवश्यक है जितना बेटा। बेटा अगर घर का चिराग होता है तो बेटी घर को रोशन करती है। पद्म पुराण में 10 पुत्रों के बराबर एक पुत्री की तुलना की गई है। कहा गया है कि बेटा पिता का कर्ज चुकाने के लिए आता है। जिनके ऊपर कर्जा होता है उनके घर बेटा पैदा होता है, परंतु बेटियां तो दानियों के घर पैदा होती है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, क्योंकि माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप देते हैं। इसलिए यदि आपके घर में बेटियां हैं तो गर्व कीजिए और खुद को सौभाग्यशाली समझिए। अगर आपके घर में भी बेटियां हैं
तो वीडियो पर लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।